प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और जम्मू में एमए स्टेडियम को उन्होंने संबोधित किया। उससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत किया। इसके अलावा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बही है, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों को शामिल किया। निशाने पर परिवारवाद रहा। जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तक विकास से जम्मू कश्मीर की आवाम को वंचित रखा गया। ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संवाद किया और किस तरह से केंद्र की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। दुर्गम इलाकों, सीमावर्ती इलाकों से लोग जुड़े, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और किस तरह से योजनाओं का लाभ वो उठा रहे हैं। साथ ही साथ अपने इलाके के लोगों को भी इन योजनाओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वो तमाम बातें याद दिलाई जो ललकार रैली के दौरान साल 2013 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था और आज उन वादों को पूरा किया गया। वर्चुअली तमाम सौगातें जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री ने यहां से दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है। पहली तस्वीर जहां वर्चुअल माध्यम से 30,500 करोड़ की योजनाओं का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पहली जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया, जो नौगाम से संगलदान तक चलेगी। भारी संख्या में संगलदान पर लोग मौजूद रहे और खास बात यह कि श्रीनगर से सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस ट्रेन में बतौर यात्री सफर करते नजर आए। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा रहा। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढी जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। तेजेंद्र सर, बहुत स्वागत करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर भाषण को डिकोड किया जाए, उनके संबोधन को डिकोड किया जाए, कैसे देखते हैं सर? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐतिहासिक भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में। जैसे जैस्मिन, हम कल भी बात कर रहे थे कि आज से लगभग 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने ललकार रैली को संबोधित किया था, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को आउटलाइन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 370 को हटा दिया जाएगा, जो एक दीवार थी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए।
आज प्रधानमंत्री ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने फिर से उसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 370 को हटा दिया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का जो विकास था वो रुका हुआ था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो विकास की लहर है वो पूरी तरह से चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जो कुछ साल पहले, जिनका शिलान्यास भी उन्होंने ही रखा था। उन्होंने जम्मू एम्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर एक नहीं बल्कि दो एम्स दिए गए हैं। एक की जो इनॉग्रेशन है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, इस पूरे जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी, एक उसमें जो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया वो इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा। आप देखिए, जैसे उन्होंने परिवारवाद पे हमला किया। उन्होंने परिवारवाद के बारे में ये कहा कि पहले की दौर में ऐसी सरकारें थी जो सिर्फ अपने परिवार को ही जो है प्रथम इम्पॉर्टेंस दिया करते थे, प्रायोरिटी दिया करती थी, और जितना भी धन जो सेंटर से आता था वो उन परिवारों की जो है डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था। जम्मू कश्मीर का जो यूथ था वो जो है उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, डेवलपमेंट के कोई मौके नहीं थे। लेकिन आज जो विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो बिना किसी की कास्ट, रेस, रिलीजन या रंग भेद के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो विकास है वो चल रहा है। लगभग 200 के करीब परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। जैसे अभी आप बता रहे थे कि संगलदान से नौगाम तक इलेक्ट्रिक ट्रेन जाएगी। प्रधानमंत्री ने उल्लेख इस बात का किया कि इससे ना सिर्फ लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी जम्मू के कुछ रीजन और कश्मीर घाटी की, लेकिन जो है एनवायरनमेंट का भी बचाव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन है और जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर का जो विकास था उसे रोका गया निजी कारणों की वजह से। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो परिवारवाद के चलते जम्मू कश्मीर में शासन कर रहे थे, उन्होंने इस विकास को यहाँ नहीं होने दिया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है, तब से जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से डेवलपमेंट हो रही है जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने अलगाववाद का भी जिक्र किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन के एवेन्यूज हैं उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों को जब देश के बाहरी इलाकों में इलाज के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब वो इलाज यहीं पे होगा। जम्मू कश्मीर टूरिज्म का हब बन चुका है। प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा का, माता वैष्णो देवी की जो यात्रु रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं उस बात का भी जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर आते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो उनका इमोशनल और पर्सनल कांटेक्ट है, पर्सनल टच है, उसे नहीं भूलते। प्रधानमंत्री एक टाइम जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जब वो दूर दराज के इलाकों में बस में जाके लोगों से इंटरेक्शन करते थे। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच को शुरू किया तो उन्होंने उस भाषण को डोगरी में शुरू किया, और वो डोगरी का प्रसिद्ध गाना खंड मिठे लोग डोगरे भी उन्होंने, ये दर्शाता है कि किस तरह प्रधानमंत्री जानते हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी स्पीच में आपने नोटिस की होगी कि दर्शकों में एक कोई इंसान अपनी छोटी सी बच्ची को ऊपर लहरा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे नोटिस किया और उस शख्स को यह कहा कि अपनी बच्ची का ध्यान रखें, अगर वो बच्ची मेरे पास होती तो मैं उसे बहुत सारा आशीर्वाद देता। तो देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में जहां पर लगभग लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आ रहे थे, प्रधानमंत्री ने नोटिस किया कि छोटी सी नन्ही बच्ची को हवा में लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उस शख्स को कहा कि अपनी बच्ची को संभाल के रखें। और देखिए, इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनिफिशरीज के साथ बात की, देखिए ये जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का फीडबैक लेने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके स्टाइल को दर्शाता है कि अगर आपको याद होगा राजीव गांधी की जब सरकार थी तो उनका यह कहना था कि जब सेंटर से 1 रुपया चलता है तो 90 पैसे उसके रास्ते में ही गायब हो जाते हैं और बेनिफिशरीज तक मुश्किल से
5 या 10 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक यूनिक स्टाइल है कि अगर उनकी कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई जो बेनिफिशरीज तक पहुंचना चाहिए, तो वो डायरेक्टली बेनिफिशरी से उसका फीडबैक लेते हैं। आज देखिए यहां पर लेडीज थे, दूर दराज के इलाकों में उन्होंने बात की, पुंछ, बांडीपुरा, लोगों से पूछा कि जो आपके लिए हमने स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्या आप उनका बेनिफिट ले रहे हैं, क्या पूरा बेनिफिट लिया जा रहा है। तो यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं, ना कि उनका जो फीडबैक है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक महदूद रहता है, लेकिन लोगों से जो कॉमन बेनिफिशियरी हैं उन स्कीम से, उनसे इसका फीडबैक लिया जाता है। जी साथ ही सर, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं फीडबैक का, इससे पहले आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते एक पर्सनल टच प्रधानमंत्री के भाषण में, संबोधन में हमेशा नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, पहाड़ी तबके के एक व्यक्ति से, एक शख्स से वो संवाद कर रहे थे, तो उसने कहा कि एक दूर दराज इलाके में बैठे हुए शख्स के लिए ये मौजूदा समय में एक गर्व की बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर रहा है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सर हम बात करते हैं पूरी बीजेपी की भी, क्योंकि सौगातों से इतर इस दौरे के चुनावी मायने भी थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यू मे करेक्ट मी सर। तो ये एक ताकत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच की ताकत है, ये बीजेपी की ताकत इसे कहा जा सकता है, तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू में आज हैं, यहाँ पर लोगों को जब उन्होंने संबोधित किया, बेनिफिशरी से, जैसे आपने अभी कहा कि दूर दराज के इलाकों में बात की, उसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। और इसका मकसद भी यही होता है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक पार्टी के लीडर भी हैं, बीजेपी उनकी पार्टी है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को होगा। लेकिन देखिए जिस तरह आज पहाड़ी गुज्जर लोगों से बीजेपी के जैसे प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया, वो क्या दर्शाता है। देखिए चाहे आप दूर दराज के इलाके के हों, चाहे आप किसी भी पिछड़ी प्रजाति को बिलोंग करते हो, आपकी एक्सेस देश के प्रधानमंत्री के साथ है। आप देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। देखिए पिछली सरकारों में कितनी बार ऐसा होता था कि दूर दराज के इलाके के लोगों को जो जम्मू या दिल्ली नहीं जा सकते थे, उन्हें ऐसा मौका मिलता था कि वो डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से बात करें। लेकिन आज आपने देखा कि हालांकि वेन्यू में दो ऐसी लेडीज थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 बात की, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बांडीपुरा की एक लेडी ने बात की, उसके बाद पुंछ के लोगों ने बात की। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिलीव्स इन दैट पर्सनल टच। वो बिलीव करते हैं कि लोगों से एक तो फीडबैक लिया जाता है, लोगों से लोगों के बीच जाके उनसे, देखिए प्रधानमंत्री एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है हमारी कंट्री में, उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि लोगों के बीच में जाके हर एक लोगों से बात करें। तो इसलिए एक ऐसा सेटअप किया जाता है। देखिए पुंछ के लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, उन लोगों ने जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, कि कभी उन्हें ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये चीजें जो हैं वो पॉसिबल हुई। उन लोगों को ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का मौका मिला, लेकिन दिल खोल के बात करने का मौका मिला। देखिए जब ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वहां पर लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप ज्यादा देर बात ना करें, क्योंकि वीवीआईपी से अगर आपने बात करनी है तो टाइम लिमिटेड होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी एक एक बात सुनी। आपने देखा जब उन्होंने गुज्जर रिप्रेजेंटेटिव से बात की, तो उन्होंने वहां पर एक रिक्वेस्ट की कि मैं अपने एक गीत सुनाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सुना दीजिए, और पूरा गीत सुनने के बाद उसकी तारीफ भी की। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन आम जनता से कांटेक्ट
इस्टेब्लिश करने में, उनसे फीडबैक लेने में यकीन करते हैं। बाकी रही देखिए जो हम बात कर रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार रैली में भाषण दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन के एवेन्यूज नहीं हैं, आईआईएम्स की बात की थी, आईआईटीज की बात की थी। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में आके, जम्मू कश्मीर में आके उन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, उन लोगों को वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समर्पित किए। तो कहीं ना कहीं जो गारंटीज गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी, वो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उन गारंटीज पे काम किया, उन गारंटीज को डिलीवर किया। और आज उसी जैसे आप कहते हैं कि एक जंग फतेह करके आप आके लोगों के बीच में खड़े होके अपना सीना चौड़ा करके, अपना सर ऊपर उठा के लोगों को ये कहा कि जो जो मैंने आपके साथ वादे किए थे, जो जो गारंटीज आपको दी थी, वो आज मैंने फुलफिल कर दी हैं। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस दौरे के जो तमाम मायने हैं उन पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू के इस दौरे को आगे भविष्य में किस तरह से देखा जाए, लोकसभा चुनाव से जोड़कर कैसे देखा जाए। लगातार